गांधी के गुलामों, कांग्रेस की लहरें बोल रहे ना, अरे 5 दिन निकल जाऊंगा तो लहर शहर में बदल जाएगी। अपनी गालों को खोल। भैया आप यार ऐसे करते हैं ना अतुल जी। दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल। चलिए यकीनन है कि हम लोग आज मैसेज देने के लिए आए हैं। चूंकि गरीबों की आवाज सुनी नहीं जाती है, दलितों की आवाज सुनी नहीं जाती है, कहीं मीडिया चैनलों के मार्फत तेजस्वी यादव साहब ने कहा है कि हमें नहीं पता है कि MIM ने कोई प्रस्ताव दिया है। पर्दा छोड़िए, आगे होइए, आप लोग आगे होइए, आगे हो जाइए, उस रुख से हो जाइए, इसका फोटो लीजिए, उस रुख से हो जाइए। लालू तेजस्वी अपना दरवाजा खोल, लालू तेजस्वी अपना दरवाजा खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। लालू तेजस्वी अपने कानून को खोल, लालू तेजस्वी अपने कानून को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा फिर तेरे माई समीकरण का पोल, वरना खुल जाएगा फिर तेरे माई समीकरण का पोल। देखिए हम लोगों ने बंद करो। देखिए बिहार में सेकुलर वोटों में बिखराव नहीं हो, यही वजह है कि हम लोगों ने पिछले दिनों में राजद सहित तमाम घटक दलों को एक पत्र दिया कि बिहार में सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकिए और सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित कीजिए और गठबंधन की सरकार बनाइए। लेकिन हमारे इस कथन पर जर्रा बराबर भी गंभीरता से पार्टी ने कोई विचार नहीं किया, राजद ने, बल्कि हास्यास्पद तौर पर हमारा मखौल उड़ाया कि आप इलेक्शन ही मत लड़िए, इनके कई नेताओं ने कहा। हालांकि हम लोगों ने अपना पत्र देने के बाद इनके कई निकटतम विधायकों के जरिए से मैसेज दिया कि हम आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, हम मंत्री पद नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में 6 सीटों को सुरक्षित कर दीजिए, और अगर सरकार बन जाती है तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाकर सीमांचल को विशेष पैकेज दीजिए। अगर आपकी सरकार बन जाती है तो दलितों और पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में तमाम तर मामलात में उनकी हिस्सेदारी तय कीजिए। यही मांग हमने किया था, लेकिन पार्टी ने गंभीरतापूर्वक इस पर कोई विचार नहीं किया। और हम इसलिए याद दिलाने के लिए आए हैं कि 2005 में राजद को बहुमत नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बिहार में सरकार बनाना उनके लिए कठिन प्रश्न था। ऐसे वक्त में 29 विधायकों के साथ जीतकर दिवंगत नेता रामविलास पासवान साहब ने एक प्रस्ताव दिया था कि आप अपने पार्टी के ही किसी मुस्लिम चेहरे को आप मुख्यमंत्री बना दो, हम समर्थन दे देंगे। लेकिन खेद का मामला है, वो राजद जो सेकुलरिज्म की बात करती है, वो राजद जो बीजेपी के खिलाफ बात करती है, वो बीजेपी वो राजद जो समाजी इंसाफ की बात करती है, वो राजद जो माई समीकरण पर टिकी हुई है, उसने भाजपा के हाथों में बिहार को जाने दिया, लेकिन किसी मुस्लिम नाम पर ये तैयार नहीं हुए। अगर 2005 में
ये किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना देते तो यहाँ नीतीश और भाजपा की गंदी सरकार, ये सांप्रदायिक सरकार कदम नहीं जमा सकती थी। आज भी इस परिस्थिति करीब करीब 2005 की तरह है। इसलिए जबकि हमारे 4 विधायकों को इसने तोड़ डाला, फिर भी हमने अपने सीने पर पत्थर रखकर पार्टी को प्रस्ताव दिया इंडिया गठबंधन को कि हमें भी शामिल कर लीजिए ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। आपने ऐसे लोगों को साथ लिया है जो लोग कल तक बीजेपी में थे, लेकिन एमआईएम जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही है, ऐसे लोगों को साथ लेने में आपको दिक्कत क्यों है? इससे साफ जाहिर होता है 2005 में किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर तैयार न होना, 2025 में एमआईएम का समर्थन न लेना, एमआईएम को समर्थन न देना, इस बात का प्रतीक है कि माई समीकरण के तहत आप मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने देना नहीं चाहते हैं। यह आपका मुस्लिम विरोधी जो चेहरा है, इसको बेनकाब होना चाहिए। आपने जो लोग कल तक बीजेपी में थे, मुसलमानों के खिलाफ जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया, वो आज आपके गोद में बैठे हुए हैं और आप हमें अपने दरवाजे से महरूम रख रहे हैं। इसलिए अंतिम रूप पर आज सुनते हैं कि तेजस्वी जी ने कई बार कहा नहीं, कोई पत्र तो नहीं मिला, हालांकि पूरे देश में इस पर चर्चा हुआ है। तेजस्वी जी को चूंकि अमीरों के कान के पर्दे मोटे होते हैं, गरीबों की आवाज वो अक्सर नहीं सुन पाते। यही वजह है कि उनके दरवाजे पर आज ढोल बजाकर हम लोग ये कहने के लिए आए हैं, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल, वरना फिर खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल। यही वजह है कि हम आज उनको पत्र देने के लिए आए हैं। ये पत्र आदरणीय लालू जी के और खिदमत में हम देने के लिए आए हैं। ये है हमारा पत्र। ये पत्र है, आज हम देने के लिए आए हैं। पत्रकारों को बांट दीजिए भाई। बजाओ जी। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। चलिए लेटर देते नहीं दीजिए, लेटर देते नहीं दीजिए, लेटर देते नहीं दीजिए हम लोग। लालू तेजस्वी अपने से खोल, तेरे दरवाजे पर बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा तेरा माई समीकरण का पोल। अस्सलाम वालेकुम, मैं शमशाद आलम। आप लोगों से एक चीज मैं बता रहा हूँ कि तेजस्वी यादव का घमंड कितना है यार। तेजस्वी यादव का घमंड क्या है? तेजस्वी यादव क्या अपने आप को समझ रहा है? तेजस्वी यादव क्या समझ रहे हैं कि मैं चुनाव अकेले लड़ लूंगा बिहार का? अरे दम है तो अकेले लड़के वो भी दिखा दे। उनको क्या लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जाके गिर रहे हैं बार बार, वो बीजेपी को रोकना चाहते हैं। हर पार्टी मिलके, हर गठबंधन में मिलके वो बीजेपी को रोकना चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का इतना घमंड है कि अरे असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरे पास बार बार आ रहे हैं। अरे बेवकूफ, बार बार नहीं आ रहे हैं तुम्हारे पास। तुमको ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही वो प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी रुक जाएगा। बीजेपी रुकने के बाद फिर उसमें जो भी सांप्रदायिक शक्तियां हैं वो खत्म हो जाएगी बीजेपी का, और तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब को कुछ नहीं चाहिए, बस वो अपना 5 से 6 सीट में वो मान गए हैं। लेकिन तुम तेजस्वी यादव यार सोचो, उसको अगर अपने साथ नहीं लोगे तो बाद में मत कहना मम्मी मेरी चॉकलेट छीन गई, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब अब बहुत बड़ी कदम उठाने जा रहे हैं। लास्ट तीसरा ढोल बजाते हुए, नगाड़े बजाते हुए राबरी आवास के पास पहुंचे थे, आपके आवास पे। इसलिए कि आप तो तेजस्वी यादव, आप तो बोल रहे हो कि मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया, मैं देखा नहीं, और मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आया। एक बार चिट्ठी गया तो आप बोले कि मुझे नहीं मालूम। दूसरा बार चिट्ठी गया जो 3 4 5 आदमी जो विधायक जाके सामने से दिया, फिर भी आप बोल रहे हो कि मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आया। और जब चिट्ठी नहीं आया था तो आप कैसे डाल दिए कि क्या, ट्विटर पे कैसे डाल दिए कि क्या मुझे एमआईएम में शामिल होना चाहिए? ट्विटर पे कैसे डाल दिए थे जब मालूम नहीं था तो? और दूसरा बार जब आप बोले कि हाँ मुझे इसके मामले में कुछ मालूम नहीं चला, मुझे
मुझे खबर नहीं है MIM को लेकर, तो एक चीज़ मैं बता दूं कि अब की बार ढोल ताशे और ये सब बजा के राबड़ी आवाज़ के पास पहुंच के सब कोई अपना बता दिया। अब उसके बाद ये मत बोलना कि बीजेपी MIM बीजेपी का बी टीम है, क्योंकि अब आपका जो चुनाव अब की बार 25 में होने वाला है ना, अब की 2025 का चुनाव होने वाला है, बहुत बड़ी झटका लगेगा। मैं कह देता हूँ बहुत बड़ी झटका लगेगा, क्योंकि MIM को शामिल नहीं कर रहे हो। इतना झटका लगेगा कि फिर दोबारा जाओगे तो तुम कितना बार हैदराबाद को जाओगे, याद रखना। हैदराबाद को जाओगे तो असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ही बात बोलेंगे कि अभी सोचना पड़ेगा। उसके बाद गठबंधन के लिए तरसोगे भाई, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है तो MIM को गठबंधन में लेना पड़ेगा। अरे आप लोग को जो तो जनता भी बोल रही है कि MIM को गठबंधन कर लो, MIM गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। आप पोस्टर नहीं देखे, आपको आंख से दिखता नहीं है क्या? राहुल गांधी के सामने, आपके सामने पूरा जनता आपके रैली में है, मुसलमान वोट है 18% वोट है, वो लोग आपके पास जाके दिखा रहे थे कि MIM को शामिल करो, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं दिख रहा है। तो बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, ये याद रख लेना। और दूसरा चीज़ मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि दोस्तों, आप लोग मुस्लिम लोगों से निवेदन है कि आप लोग सोचो कि आप लोग यार 18% हो फिर भी इधर उधर छिटके पड़े हो, एक जगह हो जाओ और RJD को हरा दो। भाड़ में जाए बीजेपी, जीत जाए। असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करो, ये मत देखो कि RJD सरकार किसका होगा नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी को पूरा फुल सपोर्ट करो, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। एकदम लिख के ले लो कि एक भी वोट RJD को नहीं मिलना चाहिए। आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ एक ही चीज़ है, MIM को सपोर्ट करो। कुछ भी हो जाए MIM, कट्टर फैन बन जाओ MIM को। और मैं किस लिए बोल रहा हूँ, मुझे भी दर्द हो रहा है कि MIM इतना प्रयास कर रही है, इतना प्रयास करने के बावजूद ये जो RJD का है तेजस्वी यादव इतना घमंड में फूल रहा है, इतना घमंड में। अरे कभी मुख्यमंत्री तक नहीं बने हैं, कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। आपके क्या 25 में सोच रहे हो कि मुख्यमंत्री बन जाओगे? नहीं बनोगे यार, कुछ भी हो जाए नहीं बनोगे। मैं लिख के देता हूँ, नहीं बनोगे। और तीसरी बात है कि अगर MIM को सपोर्ट नहीं करोगे, कोई भी मुसलमान वोट नहीं देगा। अब 18% वाले को, तुमको तेजस्वी यादव को 18% वाला पूरा सिखाएगा आपकी का खेल के क्या होता है वोट में। एक भी आदमी जो चटुकारता है, जो दरी बिछाने वाला है, वो लोग तो वोट देगा। एक दो मुसलमान है जो क्या बोलते हैं यार, वो लोग का तो दीन धर्म से कुछ मतलब नहीं है और अपने से मतलब नहीं है। एक भी मुसलमान आपकी वोट नहीं देगा। एक भी मुसलमान, 2 ही 4 मुसलमान जो है RJD को वोट करेगा। बाकी का कोई 18% है ना, पूरा 18% मैं कोशिश करता हूँ कि सबके सब असदुद्दीन ओवैसी साहब MIM को सपोर्ट करो और सीमांचल से गर्दा उड़ा दो और पूरे बिहार में ऐलान कर दो एकदम 25-30 सीट आना चाहिए। MIM 100 सीट पे लड़ेगी और RJD को चुनाव हारना पड़ेगा। एकदम MIM के वजह से हारना पड़ेगा। बाद में बी टीम कहेगा ना, बाद में व्यवस्था होगा, ठीक है। बाद में बी टीम करते रह जाओगे, मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, लिख के देता हूँ, याद रखना, ठीक है। थैंक यू। वीडियो पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।